अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। मेरे साथ मौजूद है सादिया आबिद, गजाल और इमरान सुहेल। इमरान साहब। आपने कल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल थ्रो किया मोहसिन नकवी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके बाद वो थोड़ा सा ज़रा सोच में पड़ गए थे। तो पहली बात तो ये कि आपको सवाल करते हुए ये ख्याल नहीं आया कि इसका जवाब उनके पास होगा भी या नहीं, और दूसरा ये कि सवाल करने के बाद क्या बाद में जाते हुए उन्होंने आपकी तरफ मुड़ के देखा? नहीं, ये बात नहीं है। मेरा सवाल करने का मकसद ये नहीं था। बेसिकली सारा जो मामला था वो अली तरीन के हवाले से था। हाँ। कि अली तरीन को जो है वो इजाज़त दे दी उन्होंने कि आने वाली जो बिडिंग है जो 8 तारीख को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में होनी है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो एलिजिबल हैं और जो शॉर्ट 10 नाम आए हैं उनमें उनका भी नाम है। वाह। सो ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेटर, एज अ फैन, कि अगर अली तरीन को मिस कोड कंडक्ट की वजह से आपने जो है वो साइड पे कर दिया और उन्होंने जो भी आपने कहा कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस हवाले से, तो फिर ये किस तरह एलिजिबल हो गया जब तक उसका फैसला नहीं हुआ। और वो 31 दिसंबर को उसका फैसला, उसको बाकायदा नोटिफिकेशन होना है कि वो टीम से उनको अलग कर दिया गया। 31 दिसंबर तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अली तरीन के बारे में आप क्या कहते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया कि और बड़ों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अली तरीन ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, बड़ी खदमात हैं उसकी क्रिकेट के लिए मुल्तान सुल्तान की तरफ से। तो ये तो बात बिल्कुल सच है कि वो पैशनेट थे, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और कर भी रहे हैं। तो फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर आप उनको एलिजिबल कर रहे हैं, एक एनर्जी जो है, अच्छा एक उन्होंने ये बात की कि अगर फर्ज करें कि मैंने कहा कि अगर आपने उनको दोबारा से एलिजिबल कर दिया इस चीज़ के लिए कि वो दोबारा से कोई टीम ले सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है कि आने वाली टीम वो ले लें। फिर मैंने कहा कि तो फिर आप उन्हें साथ क्यों नहीं रख रहे, उसी टीम को चलाने देते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पीसीबी मुल्तान सुल्तान की भागदौड़ संभालेगा और आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर या एक मंथ के अंदर अंदर उन्होंने उस बंदे का भी अनाउंसमेंट कर देनी है जिसने मुल्तान सुल्तान को चलाना है। तो फिर मेरा सवाल ऐसे ही बनता था कि यार अगर आप बड़े हैं, अगर आप क्रिकेट बोर्ड को देख रहे हैं, पीएसएल को देख रहे हैं, तो फिर बच्चे को समझाएं, उसकी गलती उसको बताएं और उसके बाद कहें कि हाँ यार तुम चला लो। लेकिन ये प्रोसेस ना मुझे समझ में आया ना किसी और जर्नलिस्ट को समझ में आया कि यार ये हो क्या रहा है। एक बंदे को आप कह रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, दूसरी तरफ से आप उसको बिडिंग में भी बैठने की इजाज़त दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अली तरीन जिस तरह का उनका बिहेवियर है वो मुझे लग रहा है कि वो किसी ना किसी फ्रेंचाइज के अंदर कंसोर्शियम में भी आ सकते हैं और पूरी की पूरी फ्रेंचाइज उठा भी सकते हैं, क्योंकि $2 लाख आई थिंक $2 मिलियन $2 मिलियन या $200 मिलियन, यस $200 मिलियन उनके लिए पे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों ये सारा मामला, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर होगी। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि आने वाली पीएसएल में जो 2 टीमें आएंगी उनको ज्यादा फौकियत दी जाएगी दीगर 6 टीमों के ऊपर। तो अगर ऐसा होगा तो ये पीएसएल का एक डाउनफॉल होगा। मुझे लगता है कि पॉलिसी, अगर फिर उनसे सवाल किया गया कि आपने अगर 2 टीमों की आप बिडिंग कर रहे हैं तो तीसरी टीम की बिडिंग क्यों नहीं कर रहे, तो मुझसे नकवी साहब ने उसको जवाब दिया कि ये बड़ा प्रोसेस है, पेपरा रूल्स है, पेपरा रूल्स के तहत हमने सब कुछ देखना होता है। तो फिर मेरी जाती राय ये है कि इतनी बड़ी पीएसएल की टीम और इतने दिन हो गए हैं तो पेपरा रूल्स को नहीं देखा गया। ये तीसरी टीम खुद चलाने की बजाय बिडिंग में डाल देते और पैसा आपके पास आ जाता, आपने सर पे ले रहे हैं। तो ये मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की मैंने आपको बताई। राइट, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इमरान साहब। लेकिन मेरा तो खैर वही आपके वाला कंसर्न है किसी हद तक। आज हम लोग शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्या यानी इशू है कि मतलब आपको प्रॉब्लम अली तरीन की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि अगर वो अवेलेबल हैं दूसरी टीम्स की बिडिंग के लिए, तो फिर उनको क्या स्पेसिफिकली मुल्तान सुल्तान से प्रॉब्लम थी, मुल्तान सुल्तान से कोई ज़ाती इशू था, या पीएसएल की ओवरऑल मैनेजमेंट पता? क्योंकि अगर हम उनकी ट्वीट्स देखते हैं गजाल, तो आपको भी याद होगा कि हमने जितनी भी ट्वीट्स अपने शो में दिखाई हैं या जिन पे बात की है,
तो उसमें हमेशा से यही था कि PSL मैनेजमेंट he never talked certainly about the Multan Sultans. तो अभी if he have problems, तो why is he coming to get another team? It doesn't make any sense. It doesn't make any sense to me. I'll be very honest. क्योंकि देखें वही जैसे आपने बात की ना कि काफी अरसे से ही, कोई अभी रिसेंट की बात नहीं है, कोई 1-1.5 साल से ही उनका हम देख रहे थे, कभी किसी पॉडकास्ट में, कभी किसी शो में, कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी ट्वीट में, कि आई एम नॉट हैप्पी विद द PSL मैनेजमेंट, आई एम नॉट हैप्पी विद PCB, व्हाट आर दे डूइंग, इनको ब्रांड को बेहतर करना चाहिए, ये वाली एडिशंस करें, इस तरह नहीं कर रहे, ब्रांड बोरिंग हो रहा है, ब्रांड इज डाइंग, आप उस तरह की रेनोवेशन नहीं आ रही, आपको इनोवेटिव चीज लेके आए, करते रहे वो इतना हद तक पहुंच गया कि एक लीगल नोटिस आके बंदा अपने सोशल मीडिया पर फाड़ के दिखा रहा है एज अ सिंबल ऑफ पावर कि ये कर लें, आपने जो करना है, मैं नहीं डरता। और वो साइड पे हो गए हैं। इट वाज अ प्योर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इसको आसान अल्फाज में कहेंगे, पूरा उन्होंने कहा ना ये ऐलान जंग है, आपने जो करना है कर लें, मैं भी नहीं करता, और उसके बाद जाके कहा जी मैं भी मुल्तान सुल्तान छोड़। देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है कि फाड़ दिया नोटिफिकेशन और आके कुछ कह दिया गलत। असल मसला जो था वो ये था कि आने वाली टीमों को ये बताना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ फायदा फूदा कोई नहीं है, आप जितने मर्जी पैसे लगा लो, यहाँ आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। ये बेसिकली उनकी सबसे बड़ी जो गलती थी PSL के लिए, कि आने वाली टीमों को ये कह रहे थे कि भाई यहाँ नहीं आना। अगर आपके घर की कोई दीवार तोड़ रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसको दोबारा से इजाजत दे रहे हैं कि आप इस घर में अंदर आ जाओ? बिल्कुल। तो या तो आपको इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी, आपको पता है कि एक बच्चा खराब है। अच्छा, इजाजत तो इसलिए भी दी गई ना कि मतलब ये देख लें, लोगों को बताने के लिए कि देख लें जनाब, अगर हमारी मैनेजमेंट इतनी गलत है तो फिर आप दोबारा से क्यों आ रहे हैं? मुझे जहां तक दोबारा से उनका आना, सीक्रेटली बताना कि आई एम अवेलेबल, ये मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो जब अगर PCB ने किया तो हाईलाइट हुआ ना, तो PCB अगर ना करता तो हमें तो पता ही ना चलता कि अली तरीन ने फिर से पिटीशन किया कुछ ऐसी। और देता हूं, हाँ। अगर फर्ज करें अली तरीन एक फ्रेंचाइज में आ जाते हैं, ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद अगर वो किसी कंसोर्शियम में भी आ जाते हैं तो वो तो फिर आके बैठ गया आपके सर पे। हाँ। तो अगर उन्होंने फिर ये हरकत की तो आप फिर से क्या बैन करेंगे? आप फिर से एक टीम का नया ऑनर ढूंढेंगे, फिर से एक नए बंदे के लिए आप फिर से क्रिकेट बोर्ड वो टीम चलाएगा। जब तक आपके पास नया बंदा नहीं आएगा तो इससे घर और खराब हो जाएगा। और या तो आप रखें या आप ना रखें। और एक और चीज टेक्निकली मुझे जो लगता है कि आपने कोई डिसीजन नहीं दिया है, कोर्ट एक डिसीजन देती है ना फैसले के बाद कि हाँ हमने ये सजा दी, इसलिए आपका कोई ओपन डिसीजन आया ही नहीं। उस ओपन डिसीजन के बाद आप बताते कि हाँ यार ये एलिगेशन थे, इस एलिगेशन की वजह से हम बैन कर रहे हैं। आप बैन भी नहीं कर रहे हैं और आप उसको मुल्तान सुल्तान चलाने भी नहीं दे रहे। अच्छा, ये जरा ना सादिया भी हमारे साथ है। सादिया, आप क्या लगता है किसकी गलती है? मतलब कौन या तो बिल्कुल ही फ्री हैंड दे रहा है या कोई इंटेंशनली कुछ प्लान कर रहा है? मुझे लगता है हमारी PCB की ही ये गलती है, क्योंकि ये अली तरीन स्टार्टिंग से मुल्तान सुल्तान को ही लेके चल रहे थे। साल पहले से इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना शुरू हो गई कि ये नहीं हैप्पी है मुल्तान सुल्तान के साथ। मैं आपको काट रहा हूं, PCB की गलती नहीं है। लेकिन अब PCB ने अब उसको ऑन तो कर लिया ना, मुल्तान सुल्तान को वही लेके चल रही है ना। अब तो कोई भी नहीं उसको टेक ओवर कर रहा मुल्तान को। अली तरीन के बारे में आप कह सकते हैं कि डिसीजन अब वाला डिसीजन जी वही ना। हाँ, इसीलिए मैं उसी चीज को आगे मतलब बढ़ा रही हूँ कि हमारे पंजाब बोर्ड ने उसकी जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि अली तरीन उसको टेक ओवर ही नहीं कर रहे मुल्तान को। बट सवाल एक बड़ा ये भी पैदा होता है कि अगर जब सारी टीम्स के मेंटोर हैं, ठीक है ना, सब हैं, एक सिर्फ मुल्तान सुल्तान के नहीं है, तो अब इसको पंजाब बोर्ड जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को ओवरऑल कैसे लेके चलेगी और टीम को भी रिप्रेजेंट करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे PSL के ऊपर। अच्छा, देखें फिर दूसरा ये है कि आपने क्या, आपका माइंड था या आपको मतलब फील हुआ कि यार चलो अच्छी बात है, मसले मसाइल हो रहे हैं, हम खुद इसको ऑन करेंगे टीम को, हम इसको आगे लेके जाएंगे। वैसे ना ये तो हक है दूसरे लोगों का, इन्वेस्टर्स का। ये PCB का तो हक ही नहीं है मेरे ख्याल से इसके ऊपर कि वो टीम को ऑन करे ना। PCB अगर इट मींस कि PCB अब मुकाबला कर रहा है बाकी टीम्स के साथ, राइट? जब मुल्तान सुल्तान पहले तरीन ग्रुप के पास गया था, उससे पहले शॉन प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से उनके पास था, उसके बाद में भी कोई एक डिसएग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जाके तरीन ग्रुप के पास आया था, तभी टेम्परेरीली PCB ने टेक ओवर किया था मुल्तान सुल्तान। अच्छा, और फिर आप देखें कि इन केस मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, अगर इस बार भी बुरे हालात रहते हैं तो फिर वो PCB की मिस्टेक होगी कि PCB जो एक फ्रेंचाइज नहीं चला पा रहा वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्या चलाएंगे? तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि लास्ट में जो लास्ट ईयर था मुल्तान सुल्तान ने अच्छा खासा पैसा खर्चा था उस टीम को चलाने के लिए। आप लोगों ने भी बड़ा जाके वहां कवर किया उसको, बिल्कुल ऐसे ही हमारी तरफ से भी कवर किया गया। लेकिन
अब क्या उतना ही पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी लगाएगा या उसके लिए अलग से स्पॉन्सर्स इकट्ठे करेगा? चले उतना ना वो लगे। मेरा ख्याल से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ना टीम के देखिए ऊपर पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप तो उतनी नहीं इकट्ठी होती, ये तो मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, लेकिन अगर जेब से लगाने पड़ेंगे तो कितने लगाने पड़ेंगे? तो क्या पीसीबी अपनी जेब से लगाएगा? नुकसान तो उस वक्त अली तरीन को हो रहा था, अली तरीन के मुताबिक, तो अब अगर नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नहीं, और फिर ये है कि मतलब फिर तो हर कोई चाहेगा कि अगर पीसीबी कर रहा है, पीसीबी मतलब कर रहा है, तो फिर हम भी मुल्तान सुल्तान फिर में हो। एक और चीज कि अली तरीन ने तो महंगे प्लेयर उठाए ना, हाँ, उसने तो अपनी जेब से पैसे लगा दिए, हाँ। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतने महंगे प्लेयर उठाएगा? यही देखिए यही ना, यही मतलब यही वो- क्वेश्चन है ना। वो फिर इसका मतलब सबसे हल्की टीम बनेगी, हाँ, क्योंकि थोड़े पैसे देंगे। या तो आपको चाहिए था, खैर ये तो बड़ा अजीब सा सवाल बन जाता है, फिर हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते उस तरह से। क्रिकेट बोर्ड को इशारों में बता दिया कि ये नहीं चलने वाली, ये गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, फिर ये है कि चले आपका ना एक तजर्बा ऐसा रहा एज अ मुल्तान सुल्तान ओनर के अच्छा नहीं रहा, मतलब एंड अच्छा नहीं हुआ उसका, ठीक है। तो अब जो नई टीम अगर अली तरीन बाय कर लेते हैं, वो उसके ओनर बन जाते हैं, तो गजाल क्या फिर वही मसाइल मुल्तान सुल्तान वाले उन्हीं की झलक हमें नजर आएगी नई टीम में भी? फिर वही ना, पहले मैं यही कह रहा था कि इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपको मसला तो पीसीबी से था, उनकी मैनेजमेंट से था, तो अगर आप नई टीम के साथ चले जाते हो तो फिर भी यू विल बी डीलिंग विद द सेम मैनेजमेंट ना, तो इश्यूज तो सेम रहेंगे। फिर या उसकी तो वजह आप से मुल्तान सुल्तान को ही ऑन करें। हाँ, तो फिर वही आज तक कि जब आपने जाना ही उधर था, जब आपने उसी गली जाना था, तो फिर आपने इतने ड्रामेबाजी करके शोर मचा के फिर आप वापस पहले उस गली से बाहर गए, फिर आप किसी और, पहले आप बाइक पे थे, फिर आप जाके साइकिल पे आ गए। जी अब मैं इस तरह करूंगा, आपने बस एक वो मोड बदल दिया ना, अब दूसरे के जरिए आप आ गए हो। सबका फोकस उन्होंने और अपनी जब तरफ करना चाहा है बस। एक वो जब पीसीबी की तरफ से जब ये सारा हुआ था, जब उन्होंने वो लीगल नोटिस फाड़ा वगैरह था, फिर उसके बाद पीसीबी की तरफ से भी तो आई थी वो एक स्टेटमेंट कि जब उन्होंने उनको बैन किया था और साथ कहा था कि इसी के साथ इनकी ओनरशिप के राइट्स भी रिगार्डिंग एनी न्यू फ्रेंचाइजेस वो भी नहीं है, तो अब वो वाला भी तो यू टर्न आ गया ना, दोनों की तरफ से यू टर्न आया। देखिए ये आज आके तो हम सब एक ही घर के हैं ना, लड़ाई कौन सी कोई किसी बात के जगह कर रहे हैं, हमें इस मामले को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था। अना का मसला ना अली तरीन को बनाना चाहिए था, हाँ, उनको नहीं ना बनाना चाहिए पाकिस्तान था। क्रिकेट बोर्ड अगर को उन्हें मुल्तान सुल्तान से इतना प्यार था तो नहीं। कह सकते हैं कि न्यू कमर के तौर पर समझा देना चाहिए था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि बड़ों को बीच में आ जाना चाहिए, बड़े अगर बीच में आ आपने जाते तो तो कहा आएंगे, हाँ? आपने तो कहा आएंगे, आ आएंगे रहे तो हैं। आएंगे नहीं, आ गए हैं तो भी हाँ। वो फ्रेंचाइज नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक उन्होंने और कहा कि चीज़। हमारा असूल हमने निकाल दिया, अगर तुमने दोबारा से पीएसएल के अंदर आना तो नई फ्रेंचाइज लो। अच्छा, एक और तुमने चीज़ है। गाड़ी तोड़ दी है पहली, अब नहीं खड़ी हो। मुझे अभी तक ना इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मिसाल के तौर पे एक घर के एक फादर हैं और उनके बच्चे अपना अपना बिजनेस करते हैं, और अब फादर भी घुस गए हैं कि अब मेरे से मुकाबला करो। तो ये समझ नहीं आ रही है मुझे बात, राइट, कि मतलब पीसीबी एक हब है और एक हब घुस गया है उस मैदान में, और मैं जहाँ मेरा पे एक आपको फ्रेंचाइज की वो दूसरी पहले की था, मैं फ्रेंचाइज बताता है। हूँ और एक मैं- तो आपको शायद याद नहीं है। एक मिनट पहले जरा उनकी मैं बात सुनो। आपको इस बात का बताऊं कि हमारी जो पीसीबी है ना वो सरप्राइजेस देने की आदी है। मे भी पीएसएल जब स्टार्ट होने लगे, हो सकता है कोई सरप्राइज ने आ जाए, मुल्तान सकता सुल्तान है, को कोई ऑन कर हो ले। सकता है। नहीं, एक और चीज बताता हूँ, ये Definitely. आपने कहा ना कि घर वाले, हाँ। आपको याद है कराची के लिए हमने ऑस्ट्रेलियन ओपनर आए थे खेलने के लिए, वो डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के सारे पैसे कराची किंग्स ने नहीं दिए थे, उसमें से कुछ पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए थे। अच्छी बात है। तो वो उस वक्त भी सवाल उठे थे कि अगर आप महंगा प्लेयर खरीदना चाहे, मिसाल के तौर पर अगर आपने आज कोई 30 करोड़ का प्लेयर खरीदना है तो फ्रेंचाइज 30 करोड़ रुपए नहीं देगी, क्योंकि नहीं भाई एक प्लेयर की वैल्यू वो इतने पैसे मांग रहा है। इंडिया में ऐसे हुआ ना, बहुत सारे प्लेयरों ने ज्यादा पैसे मांगे तो वो नहीं वहां पर पिक हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ पर वसीम अकरम को एज ए मेंटोर लाने का जो असल मकसद है ना, जो मुझे समझ में आया, वो ये है कि क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन और उनकी बात इंटरनेशनल क्रिकेट में मानी जाती है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और उनको जहां काम फंसे तो वसीम अकरम साहब को आगे करें और उन्हें कहे सर ये क्रिकेट बोर्ड में ये काम फंसा हुआ है, आप अपने ताल्लुकात की बिना पर ये निकालें। मैं आपको यह बता दूं, बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट, वैलिड पॉइंट, कि वसीम अकरम साहब ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, उनकी जो परमानेंट अब रिहाइश है, उनकी वाइफ भी ऑस्ट्रेलिया से है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। सो इस दफा आपको एक बहुत बड़ा पूल और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का यहाँ नजर आएगा बिडिंग के अंदर। मैक्सवेल तो आ रहा है ना, और ये देखिए ना, वो जो गेट इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो वसीम अकरम वाला इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि लोग कहते हैं कि T20 के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बहुत अच्छा
खेलते हैं और उसको समझते हैं। अच्छा, मेरा तो खैर ज़ाती ख्याल इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि अगर मैं देखूं इख्तियारात देना और फिर इन इख्तियारात पर जब अगला बंदा फाइज हो जाता है उसको बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ा जो है ना सब्र का काम है। बस वकार यूनुस आए, उनको लेके आया गया, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, वकार यूनुस, वसीम अकरम जितना बड़ा नाम इस वक्त नहीं है क्रिकेट की दुनिया में, दोनों का नाम है, बट अगर आप वैसे एज अ पर्सनालिटी देखते हैं तो वसीम अकरम का लेवल सबसे ऊपर है। अब वसीम अकरम की जहां तक बात है, जितना उनको पैसा देगा बोर्ड वो उतना काम करेंगे, उससे बढ़ के वो उनको जरूरत नहीं होगी कि वो इसको जाके फोन करके कह रहे हैं भाई तुम आ जाओ, मैं मेंटोर हूँ, भाई तुम आ जाओ। उनका भी एक लेवल है, वो वसीम अकरम है, वो किसी को ये नहीं कहेंगे कि प्लीज आप मेरी खातिर जो है ना वो आ जाएं। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, वसीम अकरम की अमेरिका के अंदर बहुत तगड़े जो फाइनेंसर्स है ना, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात। देखिए, वसीम अकरम की पर्सनैलिटी का होना सिर्फ अट्रैक्ट करेगा दूसरे प्लेयर्स को, दैट्स इट। वैसे हमारे जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनको ऊपर भी वैसे इनको ट्रस्ट करना चाहिए, उनको मौके देने चाहिए, चांसेस देने चाहिए। मेजॉरिटी जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं उनके अपने कोचेस हैं, अपने मेंटोर हैं, उनके अपने बॉलिंग कोच हैं उनके, बट हमारे यहाँ पे हमारे दूसरों पर डिपेंड करते हैं। देखिए वो तो एक मर्जी है ना, फ्रेंचाइज ऑनर की मर्जी है, वो जिसको मर्जी कोच रखे, जिसको मर्जी मेंटोर रखे, जो मर्जी करे। लेकिन वसीम अकरम के हवाले से मैं बता रहा था कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी लीग ऑनर्स, जो आपको पता है कि अमेरिका के अंदर भी क्रिकेट लीग हुई, उनके जो ऑनर्स थे उन्होंने वसीम अकरम के साथ, ये मैं अपने जराए से आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतवक्को कर रहा है ना, वो ऑलरेडी डन है। और एक टीम, कल मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जहां जहां रोड शोज हुए हैं वहां से एक टीम आएगी। और अमेरिका से तो आप पक्का लिख रहे कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स पैसे हाथ में लेके खड़े में, ब्रीफ केस में उन्होंने डालनी है। अब जैसे बिडिंग होनी है कन्वेंशन सेंटर में, बल्कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को दावत दी है कि वो हाँ उस बिल्डिंग का हिस्सा बनेगी। कन्वेंशन सेंटर बहुत बड़ा है तो उसको भरना भी है। अब खाली कन्वेंशन सेंटर में तो नहीं हो सकता ना, या हो सकता है कुछ छोटा सा हॉल वहां पर हो तो वहां हो जाए। ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि बड़े हॉल में होगी या किसी छोटे हॉल में होगी, बट सब लोगों को दावत दी है मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर कि आप सब लोग वहां जर्नलिस्ट पहुंचे और देखें कि कितना शफाफ तरीके से जो है वो बिडिंग हो रही है। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर लाने वाली वो उसमें कामयाब हो जाए। बट लेकिन ये कि अभी जो T20 स्क्वाड श्रीलंका का जो उन्होंने किया है उसमें बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं की उन्होंने। अब्दुल नाफे जो नए हैं, अब्दुल समद हैं, ये नए प्लेयर्स इनको सामने किए हैं। अब्दुल समद, इस पे बात स्क्वाड में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम लोग रिकैप की तरफ जाएं, क्योंकि नया साल आगाज उसका होने वाला, नए साल का, और ये साल खत्म होने वाला है। 2025 का सबसे खूबसूरत मोमेंट क्रिकेट का आपका कौन सा था जो आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? बेशक पाकिस्तान हारा भी हो, बट आपने एंजॉय किया। पाकिस्तान की विनिंग है जो भी ये ट्राइन सीरीज से चली है ना, पाकिस्तान से जीता, ये सबसे बेस्ट था। मैंने जिस मोमेंट को एंजॉय किया था तो नेगेटिव, और मैंने उसको बोला भी था। वो जो लड़का नहीं था हमारा एक इमर्जिंग प्लेयर में इमर्जिंग टूर्नामेंट जो हुआ था बहरीन में शायद, विकेट उखाड़ के जो वो भाग के आया और बाहर आके उनके डगआउट के सामने उसने विकेट मारी थी। थी तो बदतमीजी, लेकिन मुझे वो याद रहेगी, यादगार मोमेंट। वज़ाल यार मेरे लिए क्या था इतना एंजॉयमेंट वाला क्या था? कुछ था? हमें क्या पता भाई, तुम्हें पता हो जो आपने जहाँ जाके किया था बता दो। क्रिकेट में हाँ वो बड़ा मजेदार था वैसे, हाँ ना, वो बहुत मजेदार था। क्या कि ये जो हमने देखा अभी रिसेंटली इमर्जिंग जो हमारे बॉयज जीते हैं और उसमें से हमारे यंग बॉय ने 2 दफा 170 मारा है, बड़ा मजेदार था। आई लाइक इट, मिनहास वाला वो मैंने एंजॉय किया यार, एंजॉय किया। अच्छा, वैसे ये है कि 2025 की अगर बात की जाए तो हमारी क्रिकेट ने हमें बहुत कुछ दिया है इसमें। हमारी आप देखें कि पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड लक्स रही हैं, ऑल्दो हार तो हमारी अब तो बैड लक रही ही नहीं है, हार तो हिस्सा हो गया हमारी क्रिकेट का, लेकिन पाकिस्तान के लिए गुड लक रही है समवेयर के। मतलब 2025 का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, होस्टिंग मिली हमें, जिसके ऊपर बड़ी फाइट थी, बड़ा मसला था कि आके वो पाकिस्तान से कहीं शिफ्ट हो रही है, बहुत रूमर्स आए, फिर इंडिया पाकिस्तान आ रहा है नहीं आ रहा, ये तमाम चीज़ें जिस तरह से डिस्कस हो रही थी, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से भी मैनेज किया, न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हुआ, फ्यूजन फार्मूला डिसाइड हुआ और पाकिस्तान फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में कामयाब रहा। फिर नंबर 2 ये कि हमने एशिया कप खेला, 3 बार पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए, पाकिस्तान तीनों बार हारा,
बट मैचेस 3 बार हुए, 3 बार आमने सामने आए, क्योंकि जो सिचुएशंस में रही थी उसके बाद तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच कभी होगा ही नहीं दोबारा से। फिर उसके बाद जो है वो जनाब ये पाकिस्तान की काफी सारी कप्तानी का बदलना, पाकिस्तान का जीतना, श्रीलंका के अगेंस्ट जीतना, मेरे को 10-12 एशिया बतानी कप थी। में, हाँ 10-12 नहीं आप डिफरेंट मोमेंट्स बता सकते थे। खैर मैं तो पूरा एक कैलेंडर बता रही हूँ, वो फेवरेट मोमेंट था, मैं तो कैलेंडर बता रही हूँ पूरा कि मतलब फिर उसके बाद आपके कंसिस्टेंटली मैचेस, और फिर उसके बाद बीबीएल ने जिस तरह से बाबर आजम को इतनी अहमियत दी, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान का बड़े एक उन्होंने कुछ नहीं डिफरेंट किया। नहीं किया भाई, कर चुके हैं इसके ऊपर बात। साल एंड हो रहा है, पॉजिटिविटी मेरे ख्याल से रहनी चाहिए शो में। अच्छा आप बोल लें जी। ठीक है, पॉजिटिव अगर रहनी है तो मेरा ख्याल है मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा नेगेटिव जाना होता है, सब लोग Yeah, very negative सियालकोट person. You're such a स्टैलियन के negative हवाले person. से मुझे अभी जरा अपडेट आई है नहीं कि अली तरीन ने ये भी update? शायद जो है ना वो कुछ बात की, अली तरीन ने सियालकोट स्टैलियन के हवाले से, ट्वीट उसको किया हम लोग उन्होंने। अभी जो है ना वो दिखाते हैं स्क्रीन दिखाइए। पर भी, तो फिर उस पर बात करते हैं। फिर उस पर इमरान सुहेल साहब को मौका मिल जाएगा अपनी तर्ज की गुफ्तगू करने का, क्योंकि मेरी तर्ज की गुफ्तगू जो है ना वो उन्होंने टोक दिया। ताबड़तोड़ किस्म की गुफ्तगू हाँ, चाहिए हमें आपकी तरफ उसमें से। हम लोग जरा अली तरीन का दोबारा से बयान देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अभी आ रहा था क्या था जी? आपको आपको आप आप उतावले क्यों हो रहे हैं? आज जब आएगा तब हम बताएंगे स्क्रीन पे आपको। दिखाते हैं, नहीं, धीरज रखना स्क्रीन पे पड़ेगा सब आपको। सब देखेंगे ना आपके धीरज साथ, रखिए। हमारी ऑडियंस भी देखेगी। अच्छा जी, ऑडियंस भी साथ साथ हमें कमेंट से बताएगी कि जहां जहां से आप लोग जिस कंट्री से हमारा शो देख रहे हैं, तो आपके कंट्री की क्रिकेट का सबसे बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा था, कमेंट में जरूर बताएं। और स्क्रीन पे हम देखेंगे अली तरीन का ट्वीट जी। द सिटी एंड लोगो आर नॉट फाइनल, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, बट इजंट इट? सियालकोट स्टैलियन, But isn't it fire? अच्छा देखिए, टीमें तो आपको पता है कि शोएब मलिक का माइंड आता है वैसे जल्दी से मैं इसके बताऊं, अंदर। आपको याद है मुल्तान सुल्तान के साथ वो बड़ा ठीक ठाक अटैच रहे हैं, हाँ तो वो बैक हैंड भी हो सकती है। हाँ सब पाकिस्तान के अंदर कोई सबसे बड़ा इन्वेस्टर है स्पोर्ट्स के ऊपर, तो वो सियालकोट में है। बहुत बड़ा बड़ा पैसे वाला बंदा वहां बैठा True. हुआ है, और अगर शोएब मलिक है पीछे और कंसोर्शियम है, मैंने जो आपको कहा था मिलके कोई आ रहा है, तो उसके अंदर अली तरीन है, क्योंकि ये इजाजत जरूर दी होगी। अगर कल एक हिंट आया ना तो इस हिंट को छोटा मत समझिएगा कि अली तरीन को इजाजत है कि वो नई फ्रेंचाइज ले सकता है, ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो पूरी ऑन नहीं करेंगे, कंसोर्शियम में आएंगे। कंसोर्शियम के अंदर हो सकता है कि कुछ पावर्स उनके पास, 2 लोगों को इसलिए कि शायद बच्चा ट्रेन हो जाए किसी के साथ, बड़े के साथ, पूरी भी तो कर सकते और हैं। नहीं पैसे खर्चने की बात नहीं कर रहा कि यार अगर ज्वाइंट कर ले तो हम पीसीबी ज्वाइन कर देखिए, ले, फिर हम दोनों मुल्तान टीम लेते सुल्तान हैं से कर लें। ना। अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो आप मुझे समझाएंगे, नहीं मान भाई जरा नहीं तो फिर हौसला मुल्तान सुल्तान से कर आप लें। वाकई लेकिन हौसला वहाँ- करें मतलब। मुल्तान वहाँ नहीं सुल्तान है, से कर ले। वहाँ- मसला अली तरीन को मुल्तान सुल्तान से था या मुल्तान पीएसएल से था? मुल्तान सुल्तान से है, क्या बात क्योंकि हुई? छोड़ने की रीजन ही उनकी यही है। नहीं तो अगर मुल्तान सुल्तान से अगर उनको ना इंटरनली कोई इशू होते तो फिर वो पीसीबी से अगर होते तो वो फिर कोई दूसरी टीम क्यों लेते? हाँ। हो सकता है वो क्यों मुल्तान लेते? सुल्तान के उनसे लिए ही किसी उनके ने कोई बैकहैंड मैनेजमेंट के से ऊपर कोई इशू बड़ा होगा। फाइनेंसर आ हाँ गया जी। हो, और जिसको, और मुझे मेरे दिमाग में खटक रहा है वो स्पॉन्सर ना, हाँ इनका तो दावा था। एफएफसी, FFC। अच्छा जी, ये चलें। आने वाले अच्छा ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये बात आपको लग रहा है? या नहीं, इतना पैसा अगर वहां पर किसी के पास है ना तो इन्हीं के पास अच्छा यही लेंगे, अदरवाइज कोई और नहीं। चले, ये अब इसी साल लेते हैं या नेक्स्ट ईयर 2 लेते महीने हैं? लगेंगे, 2 से 3 महीने, नेक्स्ट ईयर आएंगे ऑनर, नेक्स्ट ईयर हाँ, होंगे। क्योंकि अभी तो But इस साल तो हाँ, पीसीबी भी इसको लेके कहा है चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने कि इस दफा हम चलाएंगे, अगली दफा इसका ऑनर होगा। मैंने नाम बता दिया। चले, आपने बहुत बड़ा नाम बताया देखते वो हैं भी। क्या होता है। आपने ना जरा ये न्यूज़ पैसा बहुत, तो है, ये न्यूज़ ऐसा बहुत ऊपर तक पैसा तो जाएगी। है। देखिए वहां पर अगर कोई ले सकता तो वही सारे रिकॉर्ड। एनीवे अच्छा जी, अब हम जरा स्क्वाड पे बात कर लें। स्कोर आ गया सामने, और हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है वो बीबीएल खेलने में मसरूफ है, वहां पे इंजर्ड भी हाँ, हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो स्क्वाड सामने आया उसका कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड कप से, ना स्क्वाड से भी नहीं था वैसे तो, पता नहीं कहाँ से उठा के तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, ऐसे करके स्क्वाड बन गया। और जो बन गया वो आगे वर्ल्ड कप के साथ उसका दूर दूर तक कोई लिंकिंग ही नहीं है, कि मतलब ना तो ख्वाजा नाफे ने आगे जाना है, ना अब्दुल समद ने आगे जाना है। या तो मां सदाकत आता तो हम समझते कि हाँ चलो वो स्क्वाड का हिस्सा होगा, या अहमद दानियल आता तो हम समझते कि वो स्क्वाड का हिस्सा होगा। सुफियान मुकीम भी नहीं है, सलमान मिर्जा भी नहीं है। फिर सलमान मिर्जा है, सलमान मिर्जा स्क्वाड में मुझे तो नहीं नजर आया। सलमान मिर्जा
नजर नहीं आया शायद। सलमान maybe मिर्जा वसीम और बेंच वसीम। पे है, बेंच पे है। हाँ। बेंच पे वसीम है। अच्छा, अब ये है कि फिर की प्लेयर्स आपके बेसिकली इसके अंदर नहीं है। ये क्या स्क्वाड है, कहाँ का स्क्वाड है? मैं बताता हूँ, शादाब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ हाँ जी बिल्कुल, कि वो तो शादाब, डायरेक्ट उन्होंने एंट्री की देखिए है। शादाब के पीछे अगर कोई बड़ा क्रिकेटर ना होता या शादाब के पीछे बहुत बड़ी सिफारिश ना होती, तो जिस तरह आज सुफियान वकीम टीम से बाहर हैं, तो वो उनको शायद कोई मुंह भी ना लगाता। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है। मिसाल दे देता हूँ, अगर मैं, हालांकि वो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से नहीं, किसी और वजह से टीम से बाहर हैं, अहमद शहजाद, उमर अकमल, अगर इनके पीछे कोई तगड़ा क्रिकेटर होता, कोई अच्छे पापा होते जो पुरानी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये यकीनन टीम में वापस आ जाते बेशुमार गलतियों के बावजूद। अगर कोई ये कहता है कि हाँ वो बदतमीज थे, तो कोई शोएब अख्तर से ज्यादा अग्रेसिव नहीं था, कोई वसीम अकरम से ज्यादा अग्रेसिव नहीं था, कोई आसिफ से ज्यादा अग्रेसिव नहीं था। तीन ऐसे प्लेयर जिन्होंने इतने बड़े ब्लंडर किए यूके के अंदर, जिनको सजाएं हुई, जो जेलों में चले गए, बिल्कुल। वो आके टीमों में खेलने के लिए एलिजिबल हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चलने के लिए एलिजिबल हो गए। आमिर आज दुनिया का लेफ्ट आर्म तगड़ा फास्ट बॉलर, आज भी लोग लीग्स के अंदर पहले पिक करते हैं। तो क्या वजह थी कि ये जो दो नाम मैंने लिए वो ना होते पाकिस्तान के अंदर? सिर्फ फेवरेटिज्म, जाती पसंद नापसंद जिसे हम कहते हैं, ये अगर इन प्लेयर्स के साथ जुड़ी होती तो मेरा ख्याल है वो भी आज होते। तो शादाब के बारे में मैं यही कहूंगा कि लाडला सबका ही लाडला होता है। नहीं, लाडला ऐसे। परफॉर्म भी तो किया बीबीएल में, क्या? और किसने परफॉर्म किया? अच्छा, उससे ज्यादा आपके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है। बात तो बिल्कुल आपकी ठीक तो है, लेकिन domestic में उन्होंने performances, वर्ल्ड कप में अगर वो बात है ना, तो फिर तो आपको सारा स्क्वाड ही आपको जो है वो जमीन डोमेस्टिक से रखना आसमान का चाहिए। फर्क है। मेरी बात जो समझदार लोग ये बात कर रहे हैं आपको ना, मतलब है मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, मैं शादाब को जबकि यहाँ से जमीन निकाल, आसमान का फर्क है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में और बिल्कुल श्रीलंका मैं फर्क की माजरत क्रिकेट करता हूँ। बिल्कुल फर्क है। में। ठीक है, हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। आप सोच क्या रहे हैं? नहीं तो फिर आपने क्यों जाने दिया उनको वहां पे? नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया की ये तो हम बात जो है आप तो आज कर रहे हैं, आप खैर आज हैं, हम बहुत दिनों पहले भी ये बात कर रहे थे, मैंने खुद ये बात की है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर परफॉर्म कोई कर रहा है तो उसका श्रीलंका से क्या ताल्लुक है? लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो आपने क्यों एनओसी दिया बीबीएल के लिए खिलाड़ियों को? आप उन्हें कहते कि भाई आप कोई लीग नहीं खेल रहे हैं, हमें इस लीग का आपको फायदा है फाइनेंशियली, लेकिन आपको एज अ प्रोफेशनल भी फायदा नहीं और हमें भी अच्छा, फायदा नहीं है। अगर आप स्क्वाड सामने आ रहा है स्क्रीन पर, जिसको कोई थोड़ी बहुत एतराज था वो जरा देख ले। सबसे पहले सलमान अली आगा कैप्टन है, उसके बाद अब्दुल समद, अब्दुल अबरार समद। अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा जो कि हैं स्क्वाड में, ओके और वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शैडी बॉय, उस्मान खान और उस्मान तारिक। ये जनाब हमारा स्क्वाड है, ठीक ये है। ना मिक्स स्क्वाड दिया हुआ है। इसमें जो बेंच पे है ना वो नसीम शाह, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, और वो हैं। वसीम जूनियर। हाँ। वो तो जो अच्छा। प्लेइंग 11 बनेंगे 15 में से, वो तो खैर फिर पता अभी ये है चलेगा कि ना। वो ये तो तो 15 playing मेंबर 11 स्क्वाड तो बनेगी, यही तो है। 15 तो मैं सामने आ थोड़ा गई सा है। और कुछ थोड़ा एलैबोरेट करना चाहता हूँ हाँ। चीजों को। शादाब खान, अगर हाँ। आपने उनको ये इजाजत दी कि जाएं और जाकर अपना फिटनेस वो तो वापस आ रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, लीग से तो वो वापस आ गए हैं, ठीक है। बीबीएल में गए ना अपना हाँ। फिटनेस टेस्ट देने हाँ, के वो लिए, एक तरह से वही था ना, बताने वो के लिए, वही था बेसिकली कि उनको मैं हूँ। भेजने का मकसद ये था और उनका जाने का मकसद ये था। तो जो पास फाइनल। नहीं हुआ है फिर इसका मतलब वर्ल्ड कप में अब नहीं मैं है। बताता हूँ, अगर आपने उसका फिटनेस टेस्ट लेना था ना तो घर में लेते। आपने प्रेसिडेंट कप हुआ था ना लाहौर अपना कराची के अंदर, अब वहां खिलाते ना। वहां तो बहुत तगड़े प्लेयर थे, यहाँ ज्यादा आउट कर जाते, यहाँ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते, यहाँ आउट करते, पता लगता हाँ यार ये बीबीएल का टैग भी तो लगवाना था ना। वो तो फिर आपने पैसा कमाना है या टैग लगाना है, आपको नेशनलिज्म तो नहीं है ना। अब आपने नेशनल ड्यूटी पे बुला लिया उनको। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस का मयार बीबीएल है तो फिर इसका मतलब है कि बाबर बाबर, टीम में नहीं शाहीन, होते। रिजवान नहीं होंगे। नहीं होने चाहिए, है ही नहीं है, रिजवान तो है ही नहीं है। ये देखिए फैसला साजों ने फैसला कर लिया होगा कि कौन आगे बड़ी क्रिकेट खेलेगा और कौन कब कितनी क्रिकेट क्योंकि खेलेगा। बीबीएल के अंदर तो आप देखें शाहीन को तो वो ओवर्स ही पूरे नहीं दे रहे। देखिए पहले वो नो injury बॉल भी हो कराते गया। रहे। नहीं, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बीबीएल के अंदर इन प्लेयर्स को भेजना क्यों जरूरी था। क्यों जरूरी अगर आप था? ये प्लेयर बीबीएल के अंदर नहीं भेजते, एनओसी नहीं देते, तो क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपके पास आते खेलने के वो लिए? तो वैसे भी नहीं आ रहे, उनके आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो इंजर्ड है। ओहो, जो आने हैं वहां से, देखिए हर किसी कंट्री का कुछ ना कुछ तो पार्ट है। देखें कुछ प्लेयर्स उनके तीन अभी चार एशेज players खेल तो- रहे हैं।
अब उनके प्लेयर्स एशेज खेल रहे हैं, उनके ठीक है। प्लेयर अपनी लीग को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, उनके बाकी के आप प्लेयर्स नहीं पीएसएल खेल की रहे बात हैं। कर रहा हूँ मैं। अच्छा पीएसएल की बात कर रहे हैं, तो वो पीएसएल में किधर पहले कर- कौन सा हम पैट कमिंस को ले आते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, डेविड वार्नर आए हैं जो मतलब सदियों से रिटायर्ड प्लेयर हैं वहां कुछ पे। प्लेयर तो आएंगे ना, आप हाँ मैक्सवेल की बात मैक्सवेल कर आएगा। रहे हैं, वो प्लेयर देखो कुछ लो और कुछ दो वाली बात है। अगर आप बाबर को भेज के उनकी लीग को बड़ा नहीं करते, वो बाबर कोई उनका कोई इतना लाडला नहीं है, बट वो एक नंबर 1 प्लेयर रहा है, उन्होंने वहां जाके उसे कैश किया, काफी ज्यादा उन्होंने किया। दिखाया। अब हर कोई फायदा उठाता है, ये प्राइवेट लीग्स हैं, इससे प्राइवेट सारे ऑनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स वहां पर अट्रैक्ट करना होता है, हमें लोगों को बताना होता है कि हाँ मेरी लीग में बाबर आजम है। अब अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता ना, मैं आज आपको ये बात बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता कि वो बिग बैश खेलें, तो शायद पाकिस्तान के एक आधा प्लेयर ही वहां होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनके इंडियन प्लेयरों से उस लीग बाबर में आजम इतना को बड़ा भी हो जाना इतनी था। वैल्यू नहीं होनी अब थी। मुझे अगर फर्ज करें मेलबर्न की टीम से विराट कोहली खेल रहे हो, तो बाबर आजम को लोग देखने जाएंगे, विराट कोहली को देखने लेकिन जाएंगे। वो जाते ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा ये बात मैं करने का? मिसाल दे रहा हूँ ना, तो लेकिन वो इंडियन प्लेयर तो आप विराट कोहली की तो कहाँ आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को उनकी भी तो तरफ अपनी से तो बड़ी अगर लीग दिखानी है ये ना। अभी इस वक्त अगर आप सबसे कम परफॉर्मेंसेस देखें जो आ रही हैं, तो वो शुभमन गिल अभी बाहर हो गया है। शुभमन गिल भी अगर चला जाएगा तो लोग शुभमन गिल को ज्यादा देखेंगे, बाबर को कम आप देखेंगे। अंदाजा लगाएं कि शुभमन गिल जैसा बंदा जिसने टीम के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी, बुरी परफॉर्मेंस के बाद उसे टीम से बाहर कर दी। अगर यहाँ पर हम बाबर को बाहर कर दें, तो अद्धे जर्नलिस्टों ने सिर फाड़ लेने हैं अपने, जो उनके लिए गुन गाते हैं। सोशल मीडिया भरा होना था, वो बाबर को निकाल दिया, देखेंगे कैसे जीतते हैं। अब वहां पर तो एक भी सवाल नहीं उठा, किसी ने आपने देखा हो सोशल मीडिया पे या आपके प्रोग्राम में कोई कमेंट्स आए होंगे उसको गलत निकाला गया। उन्होंने शुभमन गिल के नीचे 2 शुभमन गिल तैयार किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो लाइन पे अभी लिस्ट में बैठे हैं। अभी अंडर 19 में उनका एक बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या उन्होंने उसे टीम से निकाल दिया? उन्होंने कहा नहीं, हम स्क्वाड बड़े स्क्वाड में रखेंगे। अच्छा देखें, चलें वो उनकी तो खैर मैनेजमेंट की बात ही नहीं है ना। हम अगर अपनी बात करें, हमारे पास आगे आने वाले जो फ्यूचर में नजर आ रहा है ना कि प्लेयर्स बन रहे हैं या शायद बनते होंगे पहले भी, बट वो फ्यूचर उनका या तो आता ही नहीं है, या आता है तो तब तक वो ऐसी जगह पर या ऐसी ग्राउंड में आता है कि जो उनका अंदाज ही नहीं होता है। तो मतलब अभी आप देखें, अगर अभी हम अंडर 19 की बात करें, अभी हमारी वो सीरीज चल रही है, तो आप देखें कि उसमें समीर मिन्हास ने फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो हमारे जो है वो मतलब प्लेयर्स इस वक्त सेंचुरीज पर सेंचुरीज बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही बात आ जाती है कि क्या वो हाईलाइट होंगे उस तरह से? यही तो बात है हमारी मैनेजमेंट की कि अब ये जिस तरह से इन्होंने T20 का जो स्क्वाड दिया है, इसमें ये अब्दुल समद को ले आए हैं, इनको जो हमारे जो रिसेंटली जो खेल रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस है, उनको क्यों नहीं आगे चांस दे रहे? इनका तो कोई वो आगे फ्यूचर ही नहीं है, इनका कोई कुछ भी नहीं है। इनको आप ना, इनका कोई नाम है ना, इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी है, उनको आपने T20 स्क्वाड के अंदर उन्होंने एंटर कर दिया। जो हमारे अपने जो सुफियान मुकीम है, जो हमारे जिस तरह से हमारे हैं, उनको तो भी तो चांस देना चाहिए ना, उनको आगे लेके आना चाहिए। जिन्होंने अपना नाम बनाया, परफॉर्मेंस अपना प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनको करना चाहिए बिल्कुल। देखिए कल मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी अच्छी बात की, जो मैं हमेशा आपके शोज में भी करता हूँ कि अंडर 19 जब प्लेयर खेल जाता है, जब उसकी अंडर 19 की टीम गुजर जाती है, तो वो पता ही नहीं चलता, 1-2 प्लेयर ऊपर आते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने पता ही नहीं लगता कि तो कल बात की है ना कि अंडर 19 का प्लेयर कोई भी गायब नहीं होगा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, अगर उनका ये वाकई ऐसा प्लान है तो ये बहुत अच्छा प्लान है। अगर ये बात सिर्फ दावों की हद तक है या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है, तो फिर तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो ये करेंगे कि अंडर 19 के प्लेयर्स को साथ रखेंगे, उनके लिए टूर्स अरेंज करेंगे, इमर्जिंग कैटेगरी में उनको लेके जाएंगे, और जहां जहां इमर्जिंग टूर्नामेंट होंगे उनको साथ रखेंगे, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर इसी तरह से होता रहा कि अंडर 19 खेली, आप ओवर एज हुए और आप निकल गए, कोई पता नहीं कौन कहाँ है। आज मैं 10 प्लेयर्स के नाम बता सकता हूँ जो पाकिस्तान अंडर 19 खेले, पर आज पता ही नहीं कहाँ मजदूरियां कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे नाम है, क्योंकि आप देखें ना, स्क्वाड में मास ताकत तो नहीं है, जबकि वो जा सकता था। नहीं हो सकता था, स्क्वाड में तो होता। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं आपके प्रोग्राम में ये भी बात करता हूँ कि बड़े क्या जगह छोड़ रहे हैं, क्या रिजवान जगह तो कोई बड़े हैं ही नहीं ना। मतलब वो देखें उधर क्या तोके ख्वाजा नाफे को एकदम से लेके आने का भाई। अगर वो आपके किसी भी दिमाग के खाने में अगर ख्वाजा नाफे था, तो वो कहीं तो नजर आता उससे पहले की सीरीज में। अच्छा, बहरीन की विकेटों में या दोहा की विकेटों और श्रीलंका की विकेटों में जमीन आसमान का फर्क है। वो प्योर एक फ्लैट ट्रैक्स है, वहां पर समझ ली सीमेंट पर खेल रहे हैं आप। लेकिन श्रीलंका में जाएंगे, वहां रुकता है बॉल, टर्न होता है, जब टर्न होता है तो वहां स्लॉगिंग नहीं हो सकती, वहां पर तेज शॉट नहीं खेले जाएंगे, वहां एक माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा आपको। एक लंबा
20 पहली बात क्या आपको वहां 20 ओवर खेलने बहुत जरूरी है। 20 ओवर खेल लेंगे तो आप मैच में इन रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम अगर ये प्लान करके जा रही कि जाते ही फेंटा लगाना है और मारी जाना है, वहां स्ट्राइक रेट तेज नहीं चाहिए, वहां आपको कंसिस्टेंट बॉलर अच्छे चाहिए। बिल्कुल ऐसा। अगर आप वहां पर बॉलिंग आपकी कंसिस्टेंट स्पिनर अच्छे आपको वहां पर मिले और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और आपको विकेट्स दे दी, तो मेरा ख्याल आप बॉलर के सर पे मैच जीतेंगे, ना कि बैटिंग के सर के ऊपर। गजाल, क्या लग रहा है हमारे जो आगे पीएसएल आ रही है उसमें इमर्जिंग कैटेगरी में क्या हम देख रहे हैं समीर मिन्हास को? पीएसएल में तो होंगे वो, होना तो चाहिए, होंगे, PSL में मोस्ट होंगे। डेफिनेटली होंगे, देयर इज नो शॉट के वो ना हो, क्योंकि अभी ये जो आज मैच था जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, आज ही था ना जिम्बाब्वे के आज अगेंस्ट, था मेरे ख्याल से 140 प्लस रन 142 उन्होंने बनाया, हाँ। उस्मान खान ने भी 125 मारा, यंग उस्मान खान, या तो होंगे ये सारे ही होंगे, इमर्जिंग वाले में से भी सबसे पहले होंगे, पिक की वही होंगे। इमर्जिंग में वो ऊपर से वो अहमद दानियाल भी होंगे, मासूदा का तो फिर से होंगे, और ये सारे वो क्या नाम था वो साद बे कह रहा हूँ, सॉरी मसूद, साद मसूद, हाँ साद मसूद, वो जो भी यार अपना वो स्पिनर लड़का है जो ऑलराउंडर है जिसने बैटिंग भी अच्छी की थी, वो सारे इमर्जिंग में हमें बड़े ज्यादा, लंबे बालों वाला, हाँ वो स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, वो Yes, सब वही। बैटिंग भी करता, तो वो उसने भी वो सारे अच्छी खासी लॉट हमारी होगी, लेकिन ये शान मसूद जो याद आया ना, उन्हें वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी में मेरे ख्याल से 200 मारा 170 समथिंग हाँ, वो बॉल्स तो पे, टीम से बाहर नहीं होता। इंजमामुल हक का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया फर्स्ट क्लास में, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का हाँ, पाकिस्तान में, सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शान मसूद भाई, या वेरी प्राउड ऑफ यू, many congratulations Good to captain, him। good और कमेंट्स का हम Is it- लोगों ने जिक्र किया था कि कमेंट्स में लोग डेफिनेटली बता रहे होंगे कि उनका फेवरेट मैच कौन सा था, तो फिर बढ़ते हैं क्योंकि ये एंडिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं और बहुत सारी बातें हमें करनी चाहिए 20 साल के इख्तिताम पर। अच्छा जी, अगर बाबर और रिजवान बिना परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं तो शादाब खान क्यों नहीं आ सकता है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा जी, डीमेरिट पॉइंट पर बहुत बात हो रही है सुबह से। डीमेरिट पॉइंट आपने सुबह जो है वो एक तीली लगा दी थी माचिस की ऐसे करके ना, और आग लगाने की आपने पूरी कोशिश की है हमारी ऑडियंस को कि और इंडिया को कभी डीमेरिट लग पॉइंट गई नहीं है ना, मिला। आग लगी पहले है तो नहीं लगी, पहले तो इन्होंने जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन दी कि 2 दिन में मैच खत्म हो गया, जबकि 3 दिन में खत्म 3 हुआ दिन था में हुआ इंडिया था। और साउथ अफ्रीका का। उसके बाद इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने इतनी बात की, आगे भी मजीद ऐड कर दिया कि डीमेरिट पॉइंट इंडिया को आज तक क्यों नहीं मिला। अच्छा सिर्फ अब उनको नहीं उसपे- आग लगी हुई, आई लाइक इट, नहीं Continue. मैं तो नरेट कर रही हूँ, मैं तो narrate अच्छा कर कह रही हैं आप, अच्छा कह रही अच्छा हैं, तो अब जी आपने जो कहा था कि मतलब डीमेरिट पॉइंट नहीं दिया और फिर मुझे भी आपने अपनी बातों में लाने की पूरी कोशिश की थी, ओहो। जो कि मैं नहीं आई। हाउ कुड आई, उसके ऊपर जो है वो जनाब कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम रिसीव्ड 1 demerit point from an unsatisfactory outfield rating in November 2024। इंदौर के पता नहीं इंडोर क्या कहते हैं ये, इंदौर। होलकर स्टेडियम initially received 3 demerit points for a poor pitch rating in March 2023, but this was later reduced to 1 demerit point below average after a successful appeal by the BCCI। अच्छा, Bangalore Chinnaswamy Stadium 2022 received में 1 demerit point, yes, in 2022। तो बात ये है कि इंडिया को भी इक्वली डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। अब मैच ही 2 दिन में नहीं 3 दिन में खत्म हुआ तो फिर उसमें डीमेरिट पॉइंट का कोई तुक नहीं था। अगर फर्स्ट करें, That's it। अगर टीम अच्छा नहीं खेल रही, प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे, तो उसके बावजूद आप डीमेरिट पॉइंट दें। उस पे तो हमने सवाल ही नहीं किया, हमारा सवाल था पिच पे। अभी ये जो नहीं, रिसेंटली आप जो ये मैच हुआ, कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि pitch सही है? रिसेंटली जो मैच हुआ उसमें फर्स्ट डे वी सॉ इट वाज पहला अ टेस्ट वेरी कितने दिन में खत्म हुआ था? पेसर फ्रेंडली विकेट। नहीं, पहला टेस्ट कितने दिन में आप खत्म हुआ हमारी गुजारिश तो सुन लें आप। था? पहले दिन जो हमने, उस टाइम भी हमने यहीं पे बैठ के, आप भी उसमें थे, दीगर अफराद भी उसी में थे, कि पहले दिन वहां पे फास्ट बॉलर्स का राज था। फास्ट बॉलर्स टुक मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स, और कोई कह लेंगे 15% जो थी वो स्पिनर्स ने ली होंगी। हाँ। बिल्कुल। और अगले दिन आते साथ ही सारी की सारी वो स्पिनर्स ले गए, और उसके अगले दिन में स्पिनर्स ले गए, और आपके बॉलर्स ने मुश्किल से, मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स ने कोई 1 या 2 विकेटें ली थी, और अचानक ये वाज वेरी ऑब्वियस, सिर्फ हम नहीं थे, काफी ज्यादा कमेंटेटर्स और एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा था कि अचानक इतनी जल्दी पिच डज नॉट चेंज इट्स बिहेवियर, कि ये क्या हुआ है, वो सारी चीजें ना। तो उस पर भी जो सुबह को जो मैंने बात की थी, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों को चीची पीची पीची आग भी लगी है ना, तभी मैंने आप लोगों से ये सवाल ही किया था। दोबारा कहना। नहीं, मैं एक दफा होता है, वो फील नहीं आती, फिर आपसे सवाल ही किया था, जो हमारे साथ ताबिश थे उनसे भी सवाल ही किया था कि हैज इंडिया गॉटन डीमेरिट पॉइंट्स, तो आप लोगों ने बताया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं, जिस आग सवाल से एग्जैक्टली ये था, सवाल आग से एग्जैक्टली बताया ना, वो मुझे और ज्यादा अच्छा गजाल लगा। का सवाल वो आग एग्जैक्टली ये आपको था लगी? कि Basic question बता दो। क्या मुझे वो साउथ पहले की लगी अफ्रीका हुई है, पानी वर्सेस भरा? इंडिया में पहले की। डीमेरिट पॉइंट मिला या नहीं, ये सवाल था बेसिकली, कि वो भी मैच 2 दिन में खत्म हुआ तो क्या उसको मिला था या नहीं।
तो वो बेसिकली एक तो ये कि वो 2 दिन में था ही नहीं, और दूसरा बात इतनी लंबी हो गई कि वो ताबिश को भी मौका नहीं मिला उससे बात करने का। अदरवाइज ऐसा नहीं है, डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको आपकी बात का जवाब भी मिल गया है। सादिया, क्या जिस तरह इन्होंने कहा कि इंडिया बहुत लाडला है तो उसको डीमेरिट पॉइंट नहीं मिले हैं कभी भी, और जब Crazy. पता चला है कि मिल गए हैं, तो आपको गजाल के चेहरे पे शर्मिंदगी नजर आ रही? नहीं। सवाल पे खुद ही नहीं नजर आ रही, यानी इन्हें शर्मिंदा भी नहीं हो सकता है। और कुछ नहीं, ये वैसे ही इंडिया के बेचारे जो है ना, वो जब वो हारते हैं तो उनमें बेचारे बराबर के शरीक होते हैं उनके गम में। मुझे दुख होता है। हाँ, बहुत ज्यादा बराबर के शरीक होते हैं। जब जीतते हैं तो खुशी में शरीक नहीं होते बराबर के। मैं तो होता मैं हूँ। कुछ बोल सकता जी जी, आप तो बोल ही सकते हैं। Salty. आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स ने आउट कर लिए और पिच पे डीमेरिट पॉइंट दे दो? हम आप- नहीं करते तो आईसीसी करता है। नहीं, हम लोग बहस तो कर रहे हैं ना। नहीं, हम इस पे बहस नहीं कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि कितने मिले हैं, नहीं, कब अभी मिले हैं, बात मिले कर या रहे नहीं थे कि मिले। फास्ट बॉलर्स ने विकेट ले ली, हाँ राइट? ये बात कर हाँ रहे जी हैं ना। हाँ जी, सारी। तो क्या सीधे विकेट पर अगर फर्स्ट करे बैट्समैन गलत शॉट खेल लेता है, उस दिन बुरा होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आपने 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में देखी हो तो 2-2 दिन में बहुत दफा मैचेस खत्म हुए हैं। बिल्कुल हुए। तो यहाँ तो कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। यहाँ पे इसलिए नहीं की है कि वो सर यहाँ पे हमें अ, नहीं मिले हुए। नहीं, मैं फर्स्ट क्लास हाँ, पिंडी की वो मतलब मैच फर्स्ट का क्लास रिजल्ट क्रिकेट ही में नहीं तो निकलता था, मसाइल तो उससे इसलिए मिले हैं। बहुत, मैं तो कहता हूँ उसकी तो खैर फास्टेस्ट के नहीं Crazy मिले issues हैं हैं, first class में हमारे। रिजल्ट ही नहीं निकलता, उस पर हमें भी मिले हैं। लेकिन ये है कि खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो एक अलग से डिबेट करने की हमें जरूरत है। इस पे हम लोग मजीद तफसीलन आपसे कल बात करेंगे। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गजाल, सादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। We will catch you back tomorrow with the new discussion, adding these points as well. Till then, take care. Bye bye.